बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा टिप्स। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान से चाइना का वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 30 जून 2025 से चाइना एम्बेसी ने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन लेना शुरू कर दी है। इसका प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्या प्रोसेस है सारा। आए जाते हैं स्क्रीन पर प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। आप बजाय जो एजेंटों को पैसे देते हैं, आप ये ख़ुद भी कर सकते हैं सारे काम, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी आपको नो हाउ होनी चाहिए। आप चाइना जो है हाई इनकम कंट्रीज़ में आता है। अगर आपके पासपोर्ट पे चाइना का विजिट वीज़ा लगा हुआ हो, आपने वहाँ पे सफ़र भी किया हुआ हो, इसके साथ आपने अगर मलेशिया भी उसके बाद अगर वीज़ा लगवा लें, विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, तो आपकी हिस्ट्री बन जाएगी। और इसके बाद आप किसी भी अच्छे कंट्री जैसे यूरोप का, जैसे चेक रिपब्लिक हो गया, हंगरी हो गया, स्पेन हो गया, आप उनका वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी आपके आप फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। आए स्क्रीन पे जाके चेक करते हैं कि हमें कैसे अप्लाई करना है। आ जाएं, हमने गूगल में जाना है। गूगल में जाके हमने पहले लिखना है चाइना एम्बेसी इन पाकिस्तान। अब देखें ये वेबसाइट आ गई है चाइना एम्बेसी की। इस पर क्लिक करें। आपने चाइना एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके ये ओपन होगी ये वेबसाइट। आपने कॉन्सुलर सर्विस ये देखें इस पर है, इसमें जाके ये वीज़ा एप्लीकेशन इस पर क्लिक करें। तो ये इनके नोटिस इशू हो गए हैं। अब हमने सबसे पहले जाके चेक करनी है कि वीज़ा फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है। ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। तो ये पार्ट 1 है, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। The embassy generally need 4 working days to process the application after receiving the passport and does not provide urgent or extra urgent service। कम से कम 4 वर्किंग डेज़ में वीज़ा चाइना का टूरिस्ट वीज़ा इशू हो जाता है। इसकी जो फ़ीस है वो अब ये जो है ये देखें जी, ये ए पे लिखा हुआ है यूएस पासपोर्ट होल्डर। जिसके पास यूएस पासपोर्ट है उसकी फ़ीस है 39,400 पाकिस्तानी। और यूएस जर्नलिस्ट वीज़ा फ़ीस 46,700 है। यूएस का पासपोर्ट हो तो उस पर ज़्यादा है। कैनेडियन पासपोर्ट की फ़ीस 15,200 है। थर्ड कंट्री पासपोर्ट, थर्ड कंट्री में हम पाकिस्तान वाले सारे आ जाते हैं। सिंगल एंट्री की फ़ीस 7,200 रुपये है। डबल एंट्री की फ़ीस 10,800 है। 6 मंथ मल्टीपल एंट्रीज जो है उसकी फ़ीस है 14,400। 1 ईयर एंड मोर मल्टीपल एंट्री की 21,600 है। ये वीज़े 6 मंथ और ये जो 1 ईयर है ये उनके लिए हैं जो जिनका वहाँ पे ट्रेड हो चलता है। जैसे अभी अगले महीने अक्टूबर में कैंटोन फेयर आने वाला है, जो चाइना के जो सबसे बड़ा उनका इंडस्ट्रियल सूबा उसमें लगता है। उसमें तमाम जो मेड इन चाइना चीज़ें होती हैं वो डिस्प्ले करते हैं और बाहर के जितने भी बायर्स होते हैं वहाँ जाके वो चीज़ें चेक करते हैं और ऑर्डर देते हैं। तो ये आप अगर इसके लिए आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे वीज़ा लगने के। अब जो चाइना का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है उस पर जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं कि अब हमने क्या करना है। आप देखें ये अब जो नई वेबसाइट है ये bio.visa4china.cn, इस पे जाएंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पे जाके अपने आपने पाकिस्तान पी दबाएं तो ये आ जाएगा पाकिस्तान। अपना सिटी, ये सिटी वो है जिसमें चाइना की एम्बेसी या कौंसलेट है। अगर आप इस्लामाबाद के करीब रहते हैं तो इस्लामाबाद करेंगे। अगर कराची के एरिया में रहते हैं या कराची से करीब हैं तो कराची लिखेंगे। जहाँ फिर आपने जाके हार्ट में अपने डॉक्यूमेंट जमा भी करवाने हैं और अपना वीज़ा भी रिसीव करना है। अगर लाहौर के इर्द गिर्द हैं, लाहौर में हैं, तो फिर आप लाहौर करेंगे। अब इस्लामाबाद करते हैं, इस पर क्लिक करके आप टेक मी टू दी वेबसाइट पर क्लिक करें। ये अब उनका जो इंपॉर्टेंट नोटिस है एक दफ़ा इसको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात बहुत अच्छी अहम चीज़ें लिखी होती हैं। हम सारे वीज़े जो हैं होते हैं इस पर ऑनलाइन। ठीक है, इसको हम करते हैं ऑलरेडी नो। अब सबसे पहले आपने करना है स्टार्ट योर, ये इसका इंटरफेस है। देखें ये हमने इस्लामाबाद सेलेक्ट किया हुआ है। अदर कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो उधर चल जाएगा। अब स्टार्ट फॉर वीज़ा, फिर सिलेक्ट योर पासपोर्ट टाइप, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डनरी पासपोर्ट है, इस पर क्लिक कर देंगे। आप ये कह रहे हैं प्लीज़ सेलेक्ट दी वैलिडिटी पीरियड ऑफ योर पासपोर्ट, प्लीज़ इंश्योर दैट ब्लैंक पेजेस ऑफ द, उस पर कुछ ब्लैंक पेजेस होने चाहिए ताकि वीज़ा स्टैम्प हो सके। अगर आपका कम से कम 6 माह से ज़्यादा ही होना चाहिए। अब ये लेस दैन 6 मंथ है और 6 मंथ और मोर है, इस पर क्लिक कर देते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट योर डेट ऑफ अराइवल इन चाइना। अब ईयर में लिख दें 2025।
मंथ में लिख देते हैं अक्टूबर, लिख देते हैं कि अक्टूबर में जाना है हमने, और अक्टूबर की 10 तारीख को। ठीक है, अब हमने सेलेक्ट करना है वीज़ा। वीज़ा एल फॉर टूरिज्म है, ठीक है, एफ फॉर एक्सचेंज विजिट स्टडी टूर है, एम फॉर कमर्शियल ट्रेड है, फैमिली मेम्बर ऑफ रिलेटिव चाइनीज़। ये आगे दूसरे हैं, वर्क वीज़ा है, जेड वीज़ा वर्क वीज़ा, X1 लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा, X2 शॉर्ट वीज़ा, जी ट्रांजिट, डी परमानेंट रेजिडेंट्स और फॉरेनर ऑफ हाई टैलेंट और स्पेशलिस्ट। अब हमारे दो हो सकते हैं, एल मतलब है टूरिज्म वीज़ा, और एम कमर्शियल ट्रेड। कमर्शियल ट्रेड जिसमें आप वैसे ज़्यादा हम अप्लाई करेंगे टूरिज्म वीज़ा पे, इस पर क्लिक कर दें। आप स्टार्ट अ फॉर्म पे क्लिक करें, इस पर क्लिक करें। ये पहले आपको अब कह रहे हैं साइन इन के लिए पहले, क्योंकि आप भी हमारा कोई इस पर अकाउंट नहीं बना हुआ, तो पहले हमने अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये है नो अकाउंट क्रिएट नाउ, इस पर क्लिक करें। अब ये आ गया है कि इंडिविजुअल है या एजेंसी है। अब एजेंसी जैसे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, उनका भी अकाउंट बनता है, लेकिन हम क्योंकि इंडिविजुअली खुद ट्राई कर रहे हैं, तो अपना यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस लिखना है। मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ। पासवर्ड अपना लगा लें जो भी है। अब सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो ईमेल पे वो कोड भेजेंगे जो हमने जहाँ पे लिखना होगा। सेंड कोड पे क्लिक करें। ये अब हमने इसको यहाँ से दबा के ये यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये ओके हो जाएगा। ये देखिए, वो वेरिफिकेशन कोड विल बी सेंड टू योर ईमेल बॉक्स। अब हम अपनी ईमेल खोलेंगे। ये जी ईमेल में आ गया था कोड, तो ये आया तो लेट है, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने एंटर किया तो वो सक्सेसफुल हो गया। अब ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। ये देखें, ये अकाउंट क्रिएट हो गया है। वो जो कोड आया था वो मैंने इंटर करके जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया है तो अकाउंट क्रिएट हो गया था। अब हम अगला प्रोसेस करते हैं स्टार्ट फॉर्म पे। हम पहले स्टेप कर चुके थे सारे। ये टूरिज़म वाला है, इससे बेहतर ये है कि आप ये वीज़ा जो एम टाइप है ना, इसको सेलेक्ट करें, कमर्शियल ट्रेड। अभी कैंटोन फेयर भी आने वाला है अक्टूबर के महीने में, तो अगर ये करेंगे तो आपके चांसेस वीज़ा लगने के ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। अब ये कॉमन जो चीज़ें बता रहा है, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 माह के लिए, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, पर्सनल इंफॉर्मेशन पेज, रीडिंग कंप्लीटेड, स्टार्टिंग टू फिल आउट द फॉर्म। इस पर क्लिक करें। अब ये बता रहा है कि हमारा जो है हमने जहाँ सबमिट करना होगा इस्लामाबाद है। ठीक है जी, ओके। अब सबसे पहले गाइडलाइन है, गाइडलाइंस फॉर फिलिंग इन दी चाइना ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन COVA फॉर्म। स्टार जिस पे साथ लगा होगा वो मैंडेटरी हैं। हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फिलिंग इन दी फॉर्म, इस पर क्लिक करें। अब ये सबसे पहले कह रहा है अपलोड योर फ़ोटो, इस पर क्लिक करें। ये वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो मैंने किया है। ये इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके चेक करते हैं जी। अभी ये अब करते हैं फिनिश। ये जी, अब फ़ोटो हमारा अपलोड हो गया। अब अगला स्टेप है डाटा पेज ऑफ द पासपोर्ट। प्लीज़ अपलोड अ स्क्रीनशॉट ऑफ डाटा पेज ऑफ पासपोर्ट। इसका यहाँ पे जाते हैं जी। ये मेरा पासपोर्ट यहाँ है जी, कहाँ है ये, इस पर क्लिक किया है। देखिए अब ये कर रहा है अपलोडिंग। अब ये है प्लीज़ कंफर्म दैट द फॉलोइंग पासपोर्ट डिटेल आर एक्यूरेट, प्लीज़ मेक द नेसेसरी अमेंडमेंट्स इफ़ देयर आर एनी एरर्स। इसको तो पढ़ लें। ये बिल्कुल सेम है जी, इसको कंफर्म कर दें। इसने देखें सिस्टम ने आपका पासपोर्ट सारा पढ़ लिया है। नाम भी आ गया है, अदर नेम नहीं है,
डेट ऑफ बर्थ भी खुद ही आ गई है, जेंडर खुद आ गया है, प्लेस ऑफ बर्थ। कंट्री में सेलेक्ट करें पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान करें सेलेक्ट। प्रोविंस में लिखें अपना प्रोविंस, सिटी, मेरिट स्टेटस में आप लिख दें जो भी है। नेशनलिटी पाकिस्तान, आईडी नंबर इन आईडी नंबर इन द कंट्री ऑफ नेशनलिटी। यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लें। डू यू हैव एनी अदर नेशनलिटी? नो। डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस इन एनी अदर कंट्री? और नो। हैव यू एवर हैड एनी अदर नेशनलिटीज और रेजिडेंस? नो। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, हमारा पासपोर्ट ऑर्डनरी है जी, पासपोर्ट नंबर ये है। प्लेस ऑफ इशू इस्लामाबाद। हाँ तो अच्छा कंट्री पहुँच रहा है यहाँ पे पाकिस्तान। प्लेस ऑफ इशू ठीक है। इसको करें सेव, एक्नॉलेज, नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब ये पूछ रहा है टाइप ऑफ वीज़ा, द टाइप ऑफ वीज़ा दैट यू आर अप्लाइंग फॉर एंड द मेन पर्पज ऑफ स्टडी, कमर्शियल एंड ट्रेड, इस पे क्लिक करें। अब ये ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं, पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिशन्स, अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़। courtesy visas are issued at the district Chinese authorities, ट्रेड एक्टिविटीज़, इस पे करें क्लिक। अब सर्विस टाइप आपको नॉर्मल चाहिए, एक्सप्रेस हमें नॉर्मल चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, वीज़ा वैलिडिटी फॉर योर मंथ, यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, वीज़ा वैलिडिटी फॉर योर एप्लीकेशन, यहाँ पे लिख दें 2 months 23A। अब 23B में है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑफ योर एप्लीकेशन डेज, यहाँ पे लिख दें 20 days। अब एंट्रीज़ ऑफ योर एप्लीकेशन, इस पर हम सिंगल एंट्री करते हैं क्योंकि सिंगल एंट्री की फ़ीस कम है। इसको नेक्स्ट करें। वर्क इन्फॉर्मेशन में अपना बताएं कि करंट ऑक्यूपेशन क्या है। यहाँ पे आप लिख दें बिजनेस पर्सन है। वर्क एक्सपीरियंस इन दी पास्ट 5 year, डेट फ्राम डेट टू 2016 8वें महीने से 2024 अक्टूबर तक। नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर, ये लिख देते हैं कोई भी। एड्रेस ऑफ योर एम्प्लॉयर, टेलीफोन नंबर लिखते हैं जो है। अच्छा यहाँ पे आपने बिजनेस नाम लिखना है। सुपरवाइज़र नेम में लिख दें उनका टेलीफोन नंबर, वही ऊपर वाला है वही लिख दें। पोजीशन आपकी क्या थी, ड्यूटी भी लिख दें, फाइनेंस लिख दें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। एजुकेशन में
अच्छा, आप यहाँ पे अब देखेंगे ऊपर ये आ रहा है नॉट एप्लीकेबल। अगर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये मेरे ख्याल में स्किप हो जाएगा। लेकिन आप भी नीचे आप इस पर क्लिक किया तो ये कह रहा है प्लीज़ स्पेसिफाई कि आप बताएं क्यों आप एप्लीकेबल नहीं है। एजुकेशन में आप लिख दें नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आप लिखते हैं डिग्री का मेजर कौन सी है, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, बैंकिंग। नेक्स्ट कर दें। फैमिली इंफॉर्मेशन, करंट एड्रेस, फ़ोन नंबर जो आपका है वो लिख दें। ईमेल एड्रेस लिखें अपना। अब नीचे आके आप अपना वाइफ का नाम लिखें। नेशनलिटी पाकिस्तान, ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ, डेट ऑफ बर्थ लिख दें। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, प्लेस ऑफ बर्थ सिटी, एड्रेस लिखें। फादर नेम लिखें। ये इंफॉर्मेशन क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये अभी 6 नंबर पॉइंट पे पूछ रहा है अभी इंफॉर्मेशन ऑन ट्रैवल। 6A डेट ऑफ अराइवल, द सिस्टम ओनली एक्सेप्ट्स वीज़ा एप्लीकेशंस फॉर एंट्री डेट्स विद इन नेक्स्ट 90 डेज़। अगले 90 दिन के अंदर अंदर की आपने कोई डेट डालनी है। अभी आज 3 सितंबर है तो हम अगले महीने की अब ये महीना, साल, महीना और 10 अक्टूबर की 10 तारीख डाल दी है। हमने बाई रोड जाएंगे ट्रेन के ज़रिए। अब सिटी पूछ रहा है। अब कैंटोन फेयर चाइना में जिस सिटी में होता है वो सिटी लिख देते हैं। अब गूगल में जाके चेक करते हैं कि कैंटोन फेयर चाइना में कहाँ किस सिटी में होता है। कैंटोन फेयर विच सिटी,
ये अब ग्वांगजू चाइना में होता है। तो हम इसमें जाके यही देखते हैं, ग्वांगजू देखें जी। ये ग्वांगजू ग्वांगडोंग आ गया है। ग्वांगजू, अब यहाँ पे ग्वांगजू आ रहा है या नहीं। एक मिनट, ये है ग्वांगजू चाइना। इसको क्लिक कर दें। सिटी ऑफ स्टे, वो भी हमारा ग्वांगजू ही होगा। ये ग्वांगडोंग, इसको कर देते हैं। एड्रेस, अभी आपको यहाँ पे सबसे पहले होटल बुकिंग का बात करना होता है और एड्रेस बताना होता है। एड्रेस, इसके बाद से डेट ऑफ अराइवल लिख देते हैं यहाँ पे 2025 अक्टूबर का महीना और 10 तारीख। डेट ऑफ डिपार्चर, ये अक्टूबर, हम 8 तारीख, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आप डेट ऑफ डिपार्चर फिर मांग रहा है। ये हम उस अक्टूबर के महीने में, ये अब 10 से पहले आ ही नहीं रहा, चलें दो ही लिख देते हैं। ट्रेन, बस होगी या ट्रेन होगी। सिटी ऑफ डिपार्चर, उर्मची होता है मेरे ख्याल में, जिंगजियान। XIN, जिंगजान, यही लिख देते हैं जी। चलें, इनविटेशन पर्सन कॉन्टैक्ट और नेम। अब ये इनविटेशन लेना है आपने कैंटन फेयर का। एक मिनट, वो अब इसका जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं इनविटेशन कैसे लेना है। ये कैंटन फेयर की वेबसाइट पे चले जाएं। अब ये है, ओवरसीज़ बायर कैन नो अप्लाई फॉर ऑन साइट अटेंडेंस इनविटेशन रजिस्ट्रेशन फॉर, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे ये दो बनाए हैं पोर्टल्स, रजिस्ट्रेशन टू अटेंड दी कैंटन फेयर, ओवरसीज़ बायर रजिस्ट्रेशन, पीपल विद फॉरेन पासपोर्ट, हांगकॉन्ग एंड मकाओ रेजिडेंट्स, मेनलैंड ट्राइबल परमिट, ताइवान कॉम्पैट्रिएट परमिट, इस पर क्लिक करें। अब वही बता रहा है कि आप पहले अपना बनाएं, अकाउंट बनाएं, पासवर्ड लिखें, अब इस पर क्लिक करें। अब ईमेल लिखें, नेम लिखना अपना, कंपनी नेम, पाकिस्तान। अब ये आपने जो भी करना है उसमें से कर लें। एक मिनट, इसमें हम करते हैं कॉस्मेटिक्स को देखते हैं, और ये होम टेक्सटाइल, फैशन, ये करते हैं, शूज़ करते हैं, होम डेकोरेशन,
personal care or twice. ये कंफर्म कर देते हैं जी। अब ये इसको क्लिक करें और रजिस्टर पे क्लिक कर दें। अब यही वही पे ये इसको लेके इसके ऊपर लेके जाएं तो ये पूरा हो जाएगा। योर अकाउंट ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यू कैन लॉग इन विद योर ईमेल एड्रेस पासवर्ड। अभी होम पे क्लिक करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि रजिस्टरिंग फॉर अटेंडिंग दी 138th कंटेंट फेयर ऑन साइट, विच फेज ऑफ कंटेंट फेयर यू विल अटेंड। अक्टूबर 15 से 19, इस पर क्लिक करें। एक मिनट, इसमें पहले देख लें कि हाँ, ये जो फैशन वाला है ये थर्ड फेज़ है, हमने वो सेलेक्ट की हुई है, हम फिर थर्ड फेज़ ही करेंगे, बल्कि ये दोनों कर लेते हैं। हम फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में जाएंगे, ठीक है। फ़ेज़ 2 में गिफ्ट आइटम्स हैं, क्लॉक्स हैं, वॉचेज़ हैं, बेड फर्नीचर है, और फ़ेज़ 3 में ये हैं, टेक्सटाइल है और सारा कुछ। इस पर सबमिट करें। ये इंफॉर्मेशन जो है ये आप आईडी डॉक्यूमेंट इमेज, यहाँ पे पासपोर्ट का आप यहाँ पे अपना वही वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो जो ये अपलोड कर रहा है जी, टाइम लगा रहा है, वो हो गया है बिज़नेस कार्ड फ़ोटो रिक्वायरमेंट जी हमारे पास नहीं है, इसको छोड़ दें। सोर्सिंग इंटेंट ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऐड मोबाइल नंबर, यहाँ पे लिखें पाकिस्तान और अपना मोबाइल नंबर लिख दें। एड्रेस लिख दें अपना सिटी लिख दें। ईमेल अपना एड्रेस लिख दें। और सेव पे क्लिक कर दें। ब्याज एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं जी, छोड़ें उसको, क्या पता नहीं क्या हो गया था। अब मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये लिखा हुआ है प्लीज़ सेंड एन ईमेल फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल विद दिस सब्जेक्ट 1 एंड एनी कंटेंट टू बायर, वेरिफिकेशन विल बी कंप्लीटेड विद इन 10 मिनट्स। अच्छा, ये कह रहा है कि आप इस ईमेल पे अपनी ईमेल से ईमेल सेंड करें। इस पर हम सेंड करते हैं विद दी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट में 1 लिखें, सेंड कर दें। कहता है कोई रिप्लाई आता है या नहीं। वेरिफिकेशन विल बी कंप्लीटेड विद इन 10 मिनट्स। ये इनवाइटिंग वाले को अब मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है जी, अभी वो टाइम ले रहा है, देखते हैं कब तक होती है। इसको प्रोसेस करते हैं। मैंने ये प्लीज़ स्पेसिफाई में लिख दिया येट आई हैव नॉट अप्लाइंग फॉर कैंट टाउन फेयर ऑफ इन्विटेशन, ठीक है जी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में देना ज़रूरी था, ये दे दिया है। अब ये पॉइंट था हु विल पे फॉर दिस ट्रैवल, इसके लिए कौन फीस पे करेगा, सेल्फ पे करेंगे, ठीक है जी। पर्सन शेयरिंग द सेम पासपोर्ट विद यू, आर यू ट्रैवलिंग विद समवन हु शेयर द सेम पासपोर्ट विद यू, नो। नेक्स्ट कर दें। इन्फॉर्मेशन ऑन प्रीवियस ट्रैवल आपका है तो कर देनी है, तो मेरा तो नहीं है, कर दें नो। प्रीवियस चाइनीज़ वीज़ा नो। डू यू हैव एनी वैलिड वीज़ा इशूड बाय अदर कंट्रीज नो। कंट्रीज यू हैव विजिटेड इन नेक्स्ट पास्ट 12 मंथ, कहीं भी नहीं गए जी, ओके नो।
नेक्स्ट कर दें। अदर इन्फॉर्मेशन में वो पूछ रहा है, हैव यू एवर बिन रिफ्यूज्ड अ चाइनीज़ वीज़ा? नहीं। हैज़ योर चाइनीज़ वीज़ा एवर बिन कैंसल्ड? नो। हैव यू एवर entered चाइना illegally? No. Do you have any criminal record in China or any other country? No. Do you have any serious mental disorder or infectious diseases? No. Have you ever visited countries or region in the past 30 days where there is an epidemic? कहीं भी नहीं गए हम। No. Do you have or have your ever been trained to have any special skill in terms of firearms, explosive? No. Are you serving or have an military? No. Have you ever served or participated in any paramilitary organization, civil armed unit? No. Have you worked for an professional, social or charitable organization? Yes. I work in NRSP with World Food Program फंडिंग्स। ठीक है जी। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिक्लेयर? नो, सारा कुछ ओके जी। नेक्स्ट कर दें। अब आखिर में ये कह रहा है डिक्लेरेशन, द पर्सन हु फिल दिस फॉर्म एप्लीकेंट। अपनी ईमेल चेक कर लेते हैं जी, वो क्या पता कंटेन फेयर वालों की ईमेल आ गई, वो अभी तक तो नहीं आई। चलें, डिक्लेरेशन में पूछ रहा है द पर्सन हु फिल इन दिस फॉर्म एप्लीकेंट। ठीक है। माई वीज़ा एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड एट इस्लामाबाद टू द चाइनीज़ वीज़ा इशूइंग अथॉरिटीज़। Notice a parent or a guardian should sign in behalf of minor under the age. I understand। इस पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब ये है अपलोड मटेरियल। The following material need to upload. Please ensure that the uploaded material are complete with clear images and even light. For sample of the material, please refer to or download from the website of Messi. See examples। इस तरह की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है जी। अब ये क्या है? पासपोर्ट। अब इस पर क्लिक करें। ये अपलोड किया है, देखिए ये हो गया। The applicant's passport must have a validity period of at least 6 months from the date of application. अदर पेजेस वो कह रहा है जी, वो भी अपलोड कर देते हैं। मेरे पास स्कैन हुआ है ये। अदर वीज़ा पेजेस कोई भी नहीं है। ये क्या कह रहा है? अदर वीज़ा पेजेस, अदर वीज़ा नहीं है। द प्रूफ ऑफ लीगल स्टे ऑफ रेजिडेंट स्टेटस इन पाकिस्तान। इसका हमारा प्रूफ यही है कि हम रेजिडेंट हैं और हमारा CNSE यहाँ पे आप अपलोड कर दें। इसकी बैक साइड भी कर देते हैं अपलोड। ठीक हो गया। अब क्या है? ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ नेम चेंज, वो हमने किया ही नहीं है। इनविटेशन लेटर अभी तक तो उन्होंने ईमेल सेंड नहीं की कैंटन फेयर वालों ने। जैसे ही आएगा तो हम इसको सेव कर देंगे एप्लीकेशन को। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। आगे पुलिस सर्टिफिकेट ये भी बनवाना है आपने। पुलिस के लिए सर्टिफिकेट आपके लोकल पुलिस थाने से बन जाता है, कोई 1 दिन 2 दिन में लगते हैं। ये वो बनवा के स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दें। NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी गवर्नमेंट इदारे में जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा ये सर्टिफिकेट। गारंटी लेटर इशूड बाय द अथोराइज्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान। गारंटी लेटर शुड बी इशूड बाय अथोराइज्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान एंड ओनली एप्लीकेबल टू दोज एप्लीकेंट हु प्रेजेंट द ऑर्डिनरी इनवाइटिंग लेटर इशूड बाय द रियल इनवाइटिंग यूनिवर्सिटी चाइना। ये उनके लिए है जो कोई और स्पेशल लोग हैं, उनके लिए। प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ विजिटिंग चाइना, अगर आपके पास कोई है इफ़ एनी तो आप अपलोड कर दें। लास्ट लेटेस्ट 6 मंथ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, आपने अपने बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 माह की बैंक से लेके तो अपलोड करनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जहाँ भी सेव करेंगे वहाँ से उठा लें। राउंड ट्रिप, एयरलाइन टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग की जो हैं वो आपने यहाँ से अपलोड करने हैं।
अदर डॉक्यूमेंट्स में वो कुछ कह रहा है एनी डॉक्यूमेंट्स दैट एप्लीकेंट थिंक टू बी इम्पोर्टेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है आपके पास जो समझते हैं कि अपलोड करना चाहिए तो वो यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर दें। इसको बहरहाल सेव करते हैं फ़िलहाल। ये अब सेव हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करें तो वो अब जब नेक्स्ट नहीं जाएगा जब तक, अभी ये स्टेज 2 पे है। जब ये पूरी हो जाएंगी चीज़ें तो फिर स्टेज 3 पे जाएगा। प्लीज़ कंफर्म द इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इज़ करेक्ट। वहाँ पे सिर्फ कन्फर्मेशन आएगी, आपने वो क्लिक करके पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट प्रोसेस पे आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे। आपको जैसे ही आपकी प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपको ईमेल आएगी कन्फर्मेशन की कि आपकी एप्लीकेशन पूरी हो गई है। तो फिर आपने पेमेंट वहाँ एम्बेसी में जाकर जमा करानी है। ठीक है, यहाँ तक यही स्टेप्स थे जो मैंने आपको गाइड कर दिए हैं। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर आप इजीली और करेंगे तो हो जाएगा। ये जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, अपने इनविटेशन लेटर और वो चीज़ें अपलोड करेंगे तो फिर आपने अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखिए आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा जो आपका चाइनीज़ एम्बेसी में है। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नंबर भी आ जाएगा, वाउचर नंबर, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, पासपोर्ट नंबर, स्टेटस आ जाएगा कि वो इन प्रोसेस है या कैंसल्ड है या अप्रूव्ड है। क्रिएशन डेट आ जाएगी, सबमिशन डेट आ जाएगी, फॉर्म फिलिंग सेंटर आ जाएगा, इस्लामाबाद है वो। ऑपरेशन, उस पर जो ऑपरेशन होगा हो रहा होगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप उसको फिर अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर लॉग आउट पे क्लिक करना है तो यहाँ से लॉग आउट पे क्लिक कर दें। अब जैसे हमारी एप्लीकेशन अभी इनकम्प्लीट थी, वो इनविटेशन लेटर नहीं आया, तो सर्च पे जाकर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखें अभी आपको बताएगा कि आपकी पहले से एप्लीकेशन ये डली हुई है। ये अब ये जो पहले एप्लीकेशन हमारी थी ये कंटिन्यू, इस पर क्लिक करें। डू यू वांट टू ओपन दी ड्राफ्ट सेव, जो हमने किया था उसको कंफर्म कर दें। तो ये हमने जहाँ पे हमारा कहाँ पे था, हम जहाँ के पहुँच गए थे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। यहाँ पे जाके जब आखिर में आपके पास इनविटेशन लेटर्स आ जाएंगे, ये इनविटेशन लेटर यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आपकी और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोड करने हैं। वो प्रोसेस वही है जो जैसे ऊपर हमने पासपोर्ट अपलोड किया है, फ़ोटो अपलोड की है, तो कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको इस स्टेज पे ले आएगा, थर्ड पे। प्लीज़ कंफर्म द इंफॉर्मेशन एंटर्ड इज़ करेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐसा डिक्लेरेशन ही आएगी सामने। उस पर आपने क्लिक करके तो उससे आगे नेक्स्ट करेंगे तो पेमेंट आ जाएगी। पेमेंट फ़िलहाल तो ये कह रहे थे कि ऑनलाइन नहीं ले रहे, लेकिन अगर ऑनलाइन पेमेंट हुई तो आपका वहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना होगा तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। फ़ीसेस आपने देख ली थी पहले ही। सिंगल एंट्री की फ़ीस मेरे ख्याल में 7,400 है या बात, वो उतनी फ़ीस है इस वीज़े की। तो जब ये आप पे कर देंगे तो आपको फिर ईमेल में आएगी कंफर्मेशन कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट और कंफर्म्ड है। फिर आपने उस ईमेल आने के बाद एम्बेसी में जाके अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। तो आपको फिर 3-4 दिन के बाद पासपोर्ट वापस मिल जाएगा, वीज़ा स्टैंप हो गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।